प्रणाम बच्चों। गुड इवनिंग। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आवाज थोड़ी सर्दी और बुखार है, आंखों में पानी भी आ रहा है। कल हमने देखा कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या करना है। बहुत गिने चुने 2 या 3 दिन बाकी है एग्जाम के, तो लास्ट 24 घंटे जब एक दिन बाकी हो तो ज्यादातर बच्चे और पेरेंट्स में अजीब सी घबराहट, अजीब से बेचैनी, अजीब सा टेंशन। क्या होगा, कैसे होगा, हाउ कैन बच्चा मैनेज करेगा। तो बच्चे ध्यान से सुनो, एक सच्चाई है, घबराहट, डर और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब जब एग्जाम नजदीक आता है स्वाभाविक है। उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। हर माता पिता को भी ये कहता हूँ, शांत रहे और आनंदित रहे। आपके बच्चे ने पूरी साल मेहनत की है। एक सच्ची बात है, जो रैंक का होता है टॉपर होता है, जिसे परसेंटेज लाने हैं वो पूरी साल मेहनत करेगा। जो मीडियम है वो भी करेगा, तो एक दिन में कोई रैंक बनता नहीं है। आपने पूरी साल मेहनत की। लास्ट टाइम क्या करना है, ज्यादातर बच्चे अंतिम जब एग्जाम आके होते हैं इधर उधर से पूछते हैं फ्रेंड को, दोस्त को, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या छूट गया, क्या छूट गया। ऐसा कुछ नहीं करना। पूरे साल मेहनत की, अपने पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। रैंक एक साल के मेहनत से नहीं बनता। लास्ट जो 24 आवर्स है, अंतिम 3 या 4 दिन नहीं, लास्ट 24 आवर्स में उसकी रणनीति, उसका कॉन्फिडेंस, उसके रैंक बनाना। तो लास्ट 24 घंटों में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, किसी फ्रेंड को पूछा, मैं तो कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, क्या छूट गया। ये सब बड़ी गलतियां हैं। अंतिम दिन अगर बात बाकी है, किसी से पूछना नहीं, अपने आप पे विश्वास करना है। जितना भी किया परफेक्ट किया। लास्ट टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट आईएमपी देने वाला नहीं। जो भी बोले वो गलत बोलेंगे, आपका टाइम बिगाड़ेंगे, आप अपना टाइम बिगाड़ोगे। जो कुछ भी याद है उसे आप भूल जाओ। ये सबसे बड़ी गलती है। लास्ट टाइम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो भी किया परफेक्ट करो। लास्ट टाइम पे कितना भी इंपॉर्टेंट मिल जाए, आप रैंक होल्डर बनने वाले नहीं, न वो मार्क कर पाओ। जो कुछ भी किया है पूरे साल में और अंतिम 3 महीने, उसके ऊपर विश्वास रखो, शांत दिमाग रखो, कॉन्फिडेंट रहो। क्योंकि आप अगर किसी को पूछते हो, लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट देते हो, तो क्या आपके जो सिस्टम है ब्रेन का वो ओवरलोड हो गया। जब सिस्टम ओवरलोड हो गई तो काम करना बंद हो, स्वाभाविक है, जो कुछ भी याद था वो भूल जाओगे, टेंशन आएगा, बोलेंगे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, डिप्रेशन में जाओगे, बोलोगे मुझे ड्रॉप लेना है, एग्जाम भी नहीं था। यहाँ तक नौबत आती है। इसलिए कहते हैं लास्ट 3 या 4 दिन या लास्ट 24 कभी किसी से बात नहीं करनी। जो कुछ भी आपने किया अपने आप पे विश्वास करो, टीचर पे विश्वास करो और अपनी मेहनत पे विश्वास करो। तो 24 दिन घंटे में क्या था, सच्चाई क्या है। 5 सच्चाई है। नो नया टॉपिक। 24 घंटे अगर बाकी है तो कोई भी टॉपिक नया यू कैन नॉट रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने बेटे जो कुछ भी वो बोल जाओ। केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। नंबर 2, रिवीजन में क्या है, शॉर्ट नोट है। नंबर 3 है फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये तैयार कर लिया है, आपके 50% अपने आप कवर हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, बोले मुझे कोई दिक्कत है नहीं। नंबर 2 सच्चाई क्या है, साइंस क्या कहता है, व्हाट इज साइंस टॉक बिफोर एग्जाम। एग्जाम पे पहले स्ट्रेस स्वाभाविक है। जितना ऊपर स्ट्रेस जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, उतना मेमोरी डाउन होगी। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, अपने आप पे विश्वास रखना, अपने मेहनत पे विश्वास रखना। और 7 to 8 आवर्स
कंपल्सरी नींद लेनी, 8 घंटा नींद लेनी। कारण क्या है? स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। नींद लेना इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने पूरी तरह से नींद ले ली, स्लीप इज अ मेमोरी प्रोटेक्शन। जितना वो बॉडी को आराम मिलेगा, स्वाभाविक ब्रेन को आराम मिलेगा और आपके मेमोरी प्रोटेक्शन में आ जाएगी, मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि रात रात भर जागना है, 11 बजे सो जाना। अब दूसरा प्लानिंग है 24 आवर्स का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 टॉपिक है, मैंने अपने हिसाब से निकाले। सुबह क्या करना है? यू मॉर्निंग 5 बजे उठ गए, नहा लिया, धो लिया, फ्रेश कर दिया, 5:30 से 8 3 घंटा फुल 3 आवर्स फुल रिवीजन करना। उसके बाद जो मिस्टेक है, कुछ हार्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला है, नोट्स डेफिनेशन है, उसको चेक कर लो, फॉर्मूला और रिपीट कर लो। इस सुबह 7 से लेकर 10 में रिवीजन, उसमें ये सब चीज आ गई। दोपहर 12 बजे के बाद हल्का भोजन कर लिया, पिताजी माताजी के साथ बैठ गए, हंसी खुशी बात हुई, डिस्कस कर लिया। नंबर 2, 30 मिनट आराम करें, रेस्ट लें। उसके बाद 2 घंटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी, उसको आपको 2 घंटा रिवाइज करना, 2 से 4। उसके बाद कुछ नहीं करना। शाम हो गई, इवनिंग एग्जाम किट 24 घंटे पहले की बात करो। आप एग्जाम किट, आपका कंपास है, बोर्ड है, आपके रिसिप्ट है, उसको बैग में पैक कर दो, उसे भूलना नहीं। मोबाइल टोटली ऑफ, माइंड शांत। 24 घंटे पहले कोई भी पढ़ाई 12 घंटे उससे पहले बंद कर देनी है। लास्ट टाइम कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर कोई फ्रेंड बोलता है, दोस्त बोलता है ये आईएमपी है, ठीक है, अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं, यहां तक बोलना है। रात्रि में 7 से 8 घंटा, 11 से 6 सो गए, बड़ी रेस्ट हुई। उसे क्या होता है? अगर हम नींद से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रात भर जागते हैं, तो उसका प्रभाव दिन में पड़ता है। ऐसा होते एग्जाम के टाइम नींद आती है, थकावट होती है, ब्रेन काम नहीं करता, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। एग्जाम हॉल में कहा, आप पहुंच गए एग्जाम हॉल में, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर लिया, ऊपर वाले का नाम लिया, पूरा पेपर पढ़ा, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पहले करना। नंबर 2, मीडियम क्वेश्चन, लास्ट में। हाँ, आपको पेपर पूरा करना है 2.5 घंटे में। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कैसे भी कर दो। कारण क्या है? जिस बच्चे ने सैंपल पेपर एवरीडे एक पेपर की भी प्रैक्टिस की है, वो बच्चा 2 घंटे 40 मिनट में पेपर पूरा कर देता है। ऐसा मेरा 25% का विश्वास है, और यही क्या अचीव अपने हिसाब से मार्क अचीव करता है। दूसरी बात, ज्यादा थिंकिंग नहीं करना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं, घबराना नहीं, डरना नहीं, और किसी से बात करो ना करो, अपने आप बोलो मैं शांत हूँ, सक्षम हूँ, मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आएगा, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट 24 आवर्स में माइंड को साफ और काम रखें। रैंक भाग्य से नहीं आता, आपकी मेहनत से आएगा, हार्ड वर्क से आएगा। मार्क आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपकी मेहनत है, आपका कॉन्फिडेंस है। जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करते हो तो एक डर ना ले, रणनीति लेके जाओगे, इतने घंटे में पेपर पूरा हो जाए। पेपर आपका दुश्मन नहीं है, सबसे बड़ी बात। माइंड शार्प एंड कूल, जो पेपर है वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? घबराहट, डर और टेंशन। कहते हैं जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं, पेपर दुश्मन नहीं। फर्स्ट एग्जाम इतनी कितनी ही चुनौती आएगी, जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो डरो मत, आगे बढ़ो। आपके माता पिता आपके साथ है, गुरुजन भी आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। जाने अनजाने में एग्जाम हॉल में वो बैठे होंगे, चाहे आप जैसे ऊपर वाले का नाम लो, परमात्मा का, माता पिता का आशीर्वाद लो, गुरु का आशीर्वाद लो, आगे बढ़ो, हम तो तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, प्रणाम।